नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है। मैं आपके साथ अभी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें जो एलडीसी की वैकेंसी आई हुई है हाई कोर्ट के अंदर, तो उसके संबंध में अपन बात करेंगे। एलडीसी हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एलडीसी का जो एग्ज़ाम 2017 में हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, उसमें मैं सेलेक्टेड हूँ। ये 1.25 साल तक मैं वो जॉब कर चुका हूँ, एज ए एलडीसी में कोर्ट में रह चुका हूँ। उसके बाद मैंने जॉब चेंज कर ली। तो मैं सोच रहा हूँ उसमें थोड़ा सा उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका मैं आपको फ़ायदा दे दूँ। और पढ़ाना मेरा पैसन है, मुझे अच्छा लगता है, और इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ये तीनों चीज़ें मिला के मुझे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रही है कुछ स्पेशल करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके संबंध में शुरुआत करूं थोड़ा सा। तो देखिए, बात करते हैं एलडीसी हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई है उसकी। 2017 में मैं आपको मेरी मार्किंग दिखा दूं। देखिए, 2017 में मैंने पेपर दिया था, उसमें मेरी हिंदी की मार्किंग जो थी, हिंदी में मुझे 83 नंबर आए थे, इंग्लिश में मुझे आए थे 79 नंबर, और स्पीड टेस्ट में मेरे नंबर थे 40.65, और एफिशिएंसी में मेरे नंबर थे 50 आउट ऑफ 50। टोटल मेरी मार्किंग जो थी वो थी 252.65 नंबर आउट ऑफ 300। और अगर इसका मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो 84.41% होता है। तो देखिए, हमारे टाइम हिंदी और इंग्लिश ही था, अभी इन्होंने जीके को और ऐड कर लिया है। तो देखिए, अगर मेरा फोकस रहेगा मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँ, इंग्लिश से रिलेटेड सारा कुछ कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराऊँ, प्लस वोकेब कंप्लीट कराऊँ, प्लस जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें आए हुए क्वेश्चंस वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊँ। अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला, तो मैं एक मेरे जानकार सर हैं उनको से रिक्वेस्ट करूँगा, तो हम हिंदी की क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। और फिर अच्छा रेस्पॉन्स मिल गया तो हम जीके की क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मेरा अभी ये प्लान है। मैं तो जस्ट ये चाह रहा हूँ, हिंदी में आपको, सॉरी, मैं इंग्लिश में आपको पढ़ाऊँगा, टाइपिंग में आपको पढ़ाऊँगा, और एफिशिएंसी में आपको पढ़ाऊँगा। टाइपिंग में आपको जो अभी पढ़ाने पे मेरा जो अभी स्टार्टिंग रिसेंटली जो फोकस है उस पर इंग्लिश प्लस टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी, इन 3 सब्जेक्ट के लिए मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी है। ये मैं तीनों ही मैं खुद ही कवर कराऊंगा आपको। अच्छा रेस्पॉन्स, मैं फिर बता दे रहा हूँ, अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, हिंदी की क्लासेज भी हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, फिर देखिए, जब आप पेपर भर सॉरी आप फॉर्म भर चुके हैं, तैयारी भी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको परीक्षा प्रणाली किस तरह का पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, क्या टाइमिंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, उन सब का आपको क्लियरली पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, थोड़ा सा मोटा मोटी तौर पे कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। देखिए, परीक्षा में 2 सेक्शन रखे गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में रिटन टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा जो OMR सीट से होगा। ए सेक्शन में फर्स्ट पेपर जो होगा वो होगा हिंदी का। हिंदी का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, और आपको टाइम मिलेगा। देखिए, इंग्लिश का है वो भी 100 नंबर का है, 50 उसके भी क्वेश्चन आएंगे। जीके है वो भी 100 नंबर का है, उसमें भी 50 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चन है, और टाइम रहेगा आपके पास 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम आपके पास रहेगा। इसमें देखिए, SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 120 नंबर लाना ज़रूरी है आउट ऑफ 300, मीन्स अप्रॉक्स 40%। और अदर कैंडिडेट के लिए 135 नंबर लाना ज़रूरी है 300 में से, और ये होता है 45%। ये मिनिमम मार्किंग है जो आपको ऑब्टेन करनी ही करनी है। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया, हिंदी फर्स्ट, सेकंड इंग्लिश, थर्ड जीके, 100 नंबर के पेपर होगा, 50-50 क्वेश्चन, मतलब टोटल मिला के 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, 300 नंबर। SC ST PH कैंडिडेट के लिए मिनिमम मार्क्स जो ज़रूरी है वो 120 है, अदर कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो 135 है। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं
लिखित परीक्षा जो 50 मैंने बता चुका हूँ, 50 प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस के, और OMR सीट पे पेपर लिया जाएगा, OMR सीट से पेपर होगा। और नेक्स्ट है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत आंसर करके आएँ, कोशिश कीजिए जितने आंसर सही करें, फिर भी आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। कहने का मतलब नेगेटिव मार्किंग है तो आपको क्वेश्चन 50 के 50 अटैम्प्ट ही करने हैं। फिर देखिए हिंदी का सिलेबस दे रखा है, और हिंदी के सिलेबस में सारी आ गई, ग्रामर आ गई, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची। फिर मैं इंग्लिश के सिलेबस पे चर्चा करेंगे थोड़ा, क्योंकि मैं इंग्लिश ही पढ़ाऊँगा, तो मैं इंग्लिश के सिलेबस पे थोड़ी चर्चा करूँगा। इसमें इंग्लिश का सिलेबस जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो देखिए ये रहा मेरे सामने इंग्लिश का सिलेबस है। ये देखिए ये इंग्लिश का सिलेबस है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, ये तब कर पाएंगे जब आप ग्रामर बाकी वाली पढ़ लेंगे। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, और यहाँ देखिए फिर आर्टिकल है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, एडजेक्टिव है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड है, परफिक्स एंड सफिक्स है, कन्फ्यूजेबल वर्ड है, इडियम एंड फ्रेजेस है। करंट अफेयर में करंट अफेयर है, सॉरी जीके में करंट अफेयर है, ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। फिर सेक्शन बी जो पेपर होगा उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, रिटन राइटिंग ऑन कंप्यूटर पे टाइपिंग का टेस्ट होगा। उसमें फर्स्ट जो पेपर होगा आपका वो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टाइप करना होगा। हिंदी में टाइपिंग करनी होगी, इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी। 5-5 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। 25-25 नंबर के दोनों सेक्शन हैं, टोटल मिला के 50 नंबर की। उसमें SC/ST और PH कैंडिडेट को 20 नंबर लाना जरूरी है, और अदर कैंडिडेट है उनको 22.5 नंबर लाना जरूरी है। नेक्स्ट जो है एफिशिएंसी का टेस्ट होगा, वो 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 50 नंबर का टेस्ट होगा, 20 नंबर आपको लाना जरूरी है, 22.5 नंबर अदर कैंडिडेट को, और 20 नंबर आपके SC/ST और PH कैंडिडेट को लाने बहुत ज़रूरी है। कुछ दिया हुआ है, देखिए इसमें दक्षता और गति परीक्षा के बारे में आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो ये कि इंग्लिश की जो फॉन्ट होगी वो कृतिदेव 10 होगी, हिंदी की कृतिदेव 10 होगी, और इंग्लिश की होगी कैलिबरी फॉन्ट। फिर 8000 की डिप्रेशन एंड ओवर मीन्स एक बटन जब आप दबाते हैं कीबोर्ड पे तो एक डिप्रेशन माना जाता है, तो 1 घंटे में आपको 8000 डिप्रेशन कम से कम इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। जो एफिशिएंसी टेस्ट है ये बहुत सिंपल है, इतना कुछ हाई नहीं है। मैं आपको सब क्लियरली बता दूंगा, इजी वे में बता दूंगा किस तरीके को आपको इसको करना है, इसको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है। इसको फर्स्ट फोकस आपका अभी रहेगा कि आपको क्या करना है। फर्स्ट प्री टेस्ट जो है टाइपिंग, इससे पहले वाला जो टेस्ट है मैन, उसको पास करने पे ध्यान देना है आपको। और जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा ये वर्ड पे होगा, जो वर्ड प्रोग्राम है उसमें होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस पर होगा। उसमें होगा फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज और टेबल को लेके दोनों। तो चलिए ये तो बात हो गई। फिर अभी अपन कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और क्या पढ़ना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़ना है इम्पोर्टेंट, क्या नहीं पढ़ना वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी, इंग्लिश, जीके, टाइपिंग और एफिशिएंसी इसको लेके अगर मार्केट में निकलेंगे तो आपको 500 से 1000 किताबें मिल जाएंगी, और अगर इन सब किताबों को आप पढ़ने लगेंगे तो कम से कम 2 साल का टाइम आपको लगेगा। तो आपको तो एग्ज़ाम 3 महीने में देना है, तो आपका ये फोकस रहना चाहिए मेन कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि ये सारा लेके बैठेंगे तो आप 2 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब पढ़ना तो है ही, क्या ज़रूरी है वो पढ़ना, क्या नहीं ज़रूरी है, क्या नहीं पढ़ना है वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ बच्चों की, वो क्या करते हैं प्रॉब्लम्स ढूंढ के लेके आते हैं, सर को बताते हैं, सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा, सर इसका ये सॉल्यूशन। तो देखिए एग्ज़ाम आपका है, सर का नहीं है। आपको क्या करना है, ये एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, ना कि सर को। कुछ बच्चे पूछते हैं सर एक क्वेश्चन है मेरा उसको सॉल्व कीजिए, ये रोड जोधपुर जाती है उसका इंग्लिश में क्या होगा। तो देखिए ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स है इंग्लिश में, पर आपका फोकस मेन रहना चाहिए आपको ये एग्ज़ाम किस तरीके से क्रैक करना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं,
और क्या क्या एग्जाम्पल्स बनते हैं उनको आपको फोकस करना है। आपका फोकस मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में भी अभी बता रहा हूँ, आपका फोकस ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि किसी सब्जेक्ट पे, इंग्लिश पे या हिंदी पे या जीके पे कोई थीसिस लिखनी है या रिसर्च पेपर आपको लिखना है। तो आपका फोकस यही रहना चाहिए। और हाँ, लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ा जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहे। कई लोग क्या करते हैं, आज जो मटेरियल आज पढ़ा है वो 30 दिन तक नहीं पढ़ते हैं, 30 दिन बाद पढ़ते हैं, तो आज का ना पढ़ा काम आता है ना आगे वाला काम आता है। तो इस तरीके से मैं आपको कोशिश यही करूँगा, पूरी गाइड करूँ किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, किस तरीके से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको बताऊँ। मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो हम हिंदी और जीके की क्लासेज स्टार्ट करेंगे। बाकी इंग्लिश, एफिशिएंसी और टाइपिंग ये तो आपको बंडल पैकेज जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ, ये सारी चीज़ें जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसमें कोई भी आपको फीस पे नहीं करनी है। थैंक्स।